मैं आप लोगों के लिए कार्तिक माह की कार्तिक पूर्णिमा स्नान। आप लोग तो सभी जानते हैं कि भारत में सभी हिंदुओं में यह स्नान करने की लालसा रहती है, क्योंकि सभी को पाप और पुण्य की चिंता रहती है। क्योंकि सभी लोगों में यह लगा रहता है कि मैंने जो पाप किए होंगे तो गंगा स्नान से पाप कट जाएगा और दान पुण्य से भी पाप कट जाता है। कार्तिक माह में दिया गया दान जैसे अन्न, ऊनी वस्त्र, तिल, दीपदान, आंवला दान करने से हर तरफ से लक्ष्मी की कृपा मिलती है। कार्तिक माह को धार्मिक दृष्टि से बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। साथ ही इस महीने में पवित्र नदी में स्नान दान तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व है। कई साधक भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्ति के लिए कार्तिक माह में प्रतिदिन स्नान करते हैं। इसे कार्तिक स्नान के नाम से जाना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कार्तिक माह में स्नान नियम। इसके पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप कार्तिक स्नान करने जा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां गंगे लिखना मत भूलिएगा। गंगा मां आपके सारे पाप हर लेंगी। कार्तिक महीने में सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी के जल से स्नान करें। खाली पेट पानी के साथ तुलसी के कुछ पत्ते खाएं। कार्तिक के महीने में रोजाना तुलसी के नीचे दीपक लगाएं और परिक्रमा करें। कार्तिक माह में दिया गया दान जैसे अन्न, ऊनी वस्त्र, तिल, दीपदान, आंवला दान करने से हर तरफ से लक्ष्मी की कृपा मिलती है। पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा 26 नवंबर 2023 को दोपहर 03:03 से शुरू होगी और अगले दिन 27 नवंबर 2023 को दोपहर 02:45 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। इसी दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा, पूर्णिमा व्रत, कार्तिक गंगा स्नान दान करना उत्तम होगा। घंटे पद्म, स्कंद, ब्रह्म पुराणों कार्तिक पूर्णिमा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु मत्स्यावतार में जल में निवास करते हैं। ऐसे में जो लोग इस दिन गंगा स्नान करते हैं उन्हें अमृत के समान गुण मिलते हैं। इस दिन स्नान, सत्यव्रत, विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा और दान का खास महत्व है। वैसे तो कार्तिक पूर्णिमा पर देव दिवाली मनाते हैं, लेकिन इस बार पंचांग भेद के कारण दोनों पर्व अलग अलग दिन मनाए जाएंगे। आइए जानते हैं देव दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा की सही डेट, स्नान दान मुहूर्त और महत्व। पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा 26 नवंबर 2023 को दोपहर 03:03 से शुरू होगी और अगले दिन 27 नवंबर 2023 को दोपहर 2:45 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। इसी दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा, पूर्णिमा व्रत, कार्तिक गंगा स्नान दान करना उत्तम होगा। धार्मिक मान्यता अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा नदी में स्नान करने से 1000 बार गंगा स्नान करने के समान फल मिलता है। व्यक्ति के जन्मों के पाप धुल जाते हैं, उसे आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा किनारे ही अन्न, धन, वस्त्र, गर्म कपड़े का दान करने से मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। कार्तिक पूर्णिमा की गंगा स्नान की एक प्रचलित कथा है, जिसमें एक चिट्ठी और एक घुन की है। एक दिन चिट्ठी घुन के पास आई और बोली, दोस्त चलो इस बार कार्तिक पूर्णिमा की गंगा स्नान कर लिया जाए। घुन ने चिट्ठी की बात नहीं माना और गंगा स्नान जाने से इनकार कर दिया। चिट्ठी वहां से अकेली चल दी और रास्ते में ही अपनी राज्य की महारानी के पल्लू से लिपटकर गंगा स्नान कर लिया। पर घुन जीवन में कोई धर्म नहीं कर पाया। कुछ समय बाद दोनों की मौत हो गई। कार्तिक स्नान के प्रभाव से चिट्ठी तो अगले जन्म में राजा की बेटी के रूप में जन्मी, पर घुन अधर्मी होने पर गधा बना। बड़ी होने पर जब राजा ने अपनी कन्या का विवाह किया तो ससुराल जाते समय उसने अपनी पालकी रास्ते में ही रुकवा ली। जब राजा ने इसका कारण पूछा तो कन्या ने उस गधे को अपने साथ ले जाने की इच्छा जताई। तब राजा ने कहा, यह मत ले चाहे और धन दौलत ले ले। पर कन्या ने गधे की ही जिद की और उसे अपने साथ ले गई, जहां उसे राजमहल में सीढ़ियों के पास बांध दिया। अब जब भी रानी महल से नीचे उतरती तो वह गधे से पिछले जन्म की बात करती, जिसे एक बार उसकी देवरानी ने देख लिया। उसने राजा को जाकर कहा कि आपकी रानी गधे से बात कर कोई जादू टोना करती है।
इस पर राजा भी छिपकर उसे देखता है तो वह उसे भी गधे से बात करती नजर आती है। ये देख वह क्रोध से भरकर अपनी तलवार निकाल लेता है और रानी से पूछता है कि बता तू ये क्या जादू टोना कर रही है। ये सुन रानी अपने व गधे के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए बताती है कि कैसे वह कार्तिक स्नान से राजकन्या बनी। कार्तिक स्नान का महत्व जानकर इसके बाद राजा ने भी रानी के साथ कार्तिक स्नान करने का फैसला किया, जिसके बाद विधि पूर्वक कार्तिक स्नान करने पर राजा का महल धन धान्य से भर गया। कार्तिक स्नान का पानी गधे पर डालने पर उसका भी मोक्ष हो गया। यही है कार्तिक स्नान का महत्व। कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है।